चढ़ा करके आना है, ऐसे उपदेश दिया था बाबा साहब ने 24 जो दिसंबर 1927 को। और दूसरे दिन हमारी माताएं सफ़ेद सफ़ेद वस्त्रों में आई, नए नए आभूषण लेकर के आई। लेकिन बाबा साहब ने जब 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि में जो सही मायने में धर्मांतरण किया, धम्म क्रांति की, तब ये सारे हमारी माता बहनों पूर्वज जो हमारी दादी भी थी धर्मांतरण बड़े पूर्णा में सारे जितनी सारी 33 करोड़ देवी देवताओं को एकदम नदी नाले में फेंक दिया। तो इतनी बड़ी क्रांति दुनिया में नहीं थी। जो उथल पुथल विश्व में हुई, बाबा साहब का दृष्टिकोण, यह 25 दिसंबर 1927 को महाड़ में ये मनुस्मृति जलाई, ये ग्रामीणवाद का कानून जला, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था का कानून जला करके तभी बाबा साहब ने ये कानून अगर जलाए तो नया कानून कौन सा होगा? तो भगवान बुद्ध के संदर्भ का कानून होगा। इस देश को ही नहीं, यह बाबा साहब ने जो इस देश का संविधान लिखा ना, तो पूरे विश्व के लिए लागू है, एक देश के लिए नहीं। जहाँ जहाँ पर तब्दीलियाँ परिवर्तन आएंगे, राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक क्रांतियाँ होगी, बदलाव आएंगे, यह इस देश का संविधान सबको देखना ही पड़ेगा, मजबूर हो जाएंगे। तो बाबा साहब ने दुनिया पर मनुस्मृति जला करके भगवान बुद्ध की जनतंत्र यह इस देश को प्रदान करके यह बोधिसत्व भावी बुद्ध ने सबसे बड़ा इतना काम किया, विश्व को ही बुद्धमय धम्ममय करने का निर्देश यह मनुस्मृति जलाने की कृति में था। इसलिए मनुस्मृति जला करके भगवान बुद्ध की तरफ सारे विश्व की जनता को ले जाना था, इसीलिए मनुस्मृति जलाई थी। जो शूद्रों अतिशूद्रों और हमारी माताओं को बदनाम करना ही नहीं, लेकिन गुलामी की बेड़ियों में जीवन जीना इतना हराम कर दिया था। तो इसी को बदलाव लाने के लिए एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ मनुष्यता का व्यवहार करे, ऐसे नया कानून लाया। और जो कानून है फ्रीडम का, जहाँ खून का एक भी बूंद न बहाते हुए न्याय, स्वतंत्रता, बंधुभाव, भाईचारा, बंद, यह जो चारों मूल्य है, समता, न्याय, स्वतंत्रता और भाईचारा, ये मानवीय मूल्यों का जो मानवीय मूल्यों का यह रचना करा करके इस देश का संविधान इस देश को नहीं सारे विश्व को दिया। इसीलिए इस विश्व के सारे लोग मजबूर हो गए, सभी वैज्ञानिक मजबूर हो गए। बाबा साहब यह विश्व के नेता, एक देश के नहीं, तो विश्व के नेता बन गए। मनुस्मृति जलाने की जो बात है ना, सारे विश्व को बदलने की बात है। पंडित जी, आप खामे खाओ मनुस्मृति को बदनाम करते हैं। मनुस्मृति कुछ ऐसा नहीं है, ये ब्राह्मणों का कहना है। आप और जो संविधान है, संविधान डॉक्टर अम्बेडकर अकेले थोड़ी लिखे हैं, DA ने लिखा है। ये तो ब्राह्मण खुद कह रहे हैं कि वो पूरा डंका की चोट पे चिल्ला रहे हैं, सोशल मीडिया पे, टीवी पे, चैनलों पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सारी नौटंकी है, ये सारी नौटंकी कौन दिएगा? समिति में थे, मार्गदर्शक के रूप में थे, लेकिन जिस मसूदा समिति के अध्यक्ष कौन रहेंगे? जिन्होंने संविधान तैयार किया है, तो मसूदा समिति में जो विषय है उस पर चर्चा मसूदा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के ही अध्यक्षता में होती है। इसी विषय पर चर्चा, सभी विषयों पर जब चर्चा हुई, बाबा साहब ने हर एक विषय पर अपना मत जो रखा है वह मत संविधान समिति को मानना पड़ा, संविधान मसूदा समिति को भी मानना पड़ा। ये दृष्टि है ना पूरी, बाबा साहब ने भगवान बुद्ध की दृष्टि वहाँ पर संविधान में अडॉप्ट की, इसमें इनका बिल्कुल रोल नहीं है। जबकि पहले प्रधान महात्मा गांधी जी ने ये BN राव को ये प्रारूप लिखने के लिए दिया गया था, ये बात सही है। लेकिन वही प्रारूप जब बैरिस्टर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास में आया, तो बाबा साहब ने उनका जो प्रारूप है संविधान का उल्टा टंगा दिया। इट्स ओनली कैपिटलिस्ट आउटलुक इन दैट डॉक्यूमेंट्स।
यह BN राव के डॉक्यूमेंट्स में प्रारूप में केवल पूंजीवाद का नजारा है, जिसमें अमीर अमीर हो जाएंगे और गरीब गरीब हो जाएंगे। यह काम ये विषमता का नजरिया यहाँ पर दिख पड़ता है। तो गांधी तो टॉलस्टॉय यह वैज्ञानिक है रूस का, सोवियत रूस का, उसका प्रभाव गांधी पर था, वो भी समाजवादी खुद को मानते थे। तो बाबा साहब की यह समझ बड़ी ऊंची समझ है, ये खुद स्वयं गांधी ने जाना। गांधी स्वयं मजबूर हुए, स्वयं गांधी जी ने मसूदा समिति का अध्यक्ष केवल और केवल बाबा साहब बैरिस्टर अम्बेडकर ही वही उनकी क्षमता है, इसलिए उन्होंने नाम पहले कोई विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि BN राव ने विरोध कर सका क्या उस समय? नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति किसी ने भी विरोध नहीं कर सके, क्योंकि बाबा साहब का जो ज्ञान, उनका जो बोधि का जो पक्ष है ना, बड़े बलवत्तर था। इसलिए बाबा साहब की बराबरी करने वाला कोई वैज्ञानिक, कोई समाज तज्ञ, कोई राजनीतिज्ञ उन दिनों नहीं थे, ये बात तो थी। लेकिन वो तो चिल्लाते रहते, ये तो घटना BN राव ने लिखी। अरे भाई, भले आदमी कोई बीमार पड़ गया है, कोई विदेश में गया है, कोई तो इधर उधर भटक गया, बाबा साहब ने यह 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो संविधान लिखा था, बाबा साहब ने इसके लिए बहुत परिश्रम किया। ये सीधा परिश्रम नहीं है, बहुत कठिन है। और लोग यूं ही कहते हैं ना, ये BN राव ने लिखी। भला BN राव का नाम तो आना चाहिए था कि BN राव ने लिखी। यह काउंटर रिवोल्यूशनरी वाले लोग कह रहे हैं कि नहीं BN राव ने लिखी, ये बात सरासर झूठ है। हाँ, वो झूठ लाने वाले की थियरी है RSS वालों की, है ना, वो शुरू से लेकर अंत तक ही झूठ है। वो लोग कहते ना, मनुस्मृति में जो अच्छाई लिखी है ना, वो भी मनुस्मृति में चोरी की गई है। बड़े नंबर 1 के चोर होते शेदी वाले। वहाँ पर 5वें अध्याय में ये भी लिखा है, आयुर्विद्या यशोबला, यह भाषांतरण किया। धम्मपद में 107वीं गाथा है, भिक्षु आशीर्वाद देते ना, आयु वन्नो सुखम बलम, तो इसका सीधा भाषांतर है, अनुवाद है। इतने चोर है वो मनुष्य, जो ज्ञान यहाँ भगवत गीता ये धम्मपद की नकल है। बाबा साहब ने हमको तो दिशा नहीं दी, तो इसीलिए इस बात को समझो, ज्ञान की जो गंगा है बुद्ध से बहती है, तो जड़ है। ज्ञान की जो बात है, ये नंबर 1 के चोर है ना। आज हिंदू कहने लगे थे सनातनी है, आगे सनातनी। अरे सनातनी ये शब्द ही भगवान बुद्ध ने रचा है। सनातनी शब्द की व्याख्या भगवान बुद्ध ने की है। यही वेरेन वेरानी समन्ती न कुदाचन, वे रहने से संबंधी है धम्मो सनातन हो। वैरियों से वैर करके वैर समाप्त नहीं होता कभी। मैत्री करने से वैरियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रकृति का नियम बदलने वाला नहीं है, इसलिए सनातन कहा गया है। लेकिन नंबर 1 के चोर भाषा भी चुरा ली, और वो कहते हैं कि सभी भाषा की जननी संस्कृत है। नहीं, संस्कृत तो लिपि ही नहीं है, ये धम्मलिपि के आधार पर वो खड़ी हुई है, लेकिन उल्टा चोर कुतवाल को डाकी। तो ऐसी धारणाएं हैं ब्राह्मणवादियों की, इसीलिए ये लिखित प्रचार कर रहे हैं कि ये संविधान ये बाबा साहब ने नहीं, यह BN राव ने लिखा। तो इस तरह ये गलत प्रचार कर रहे हैं। अभी अगर मान लो अभी कांग्रेस वाला एक भी बोल नहीं सकता, ये केवल RSS वाले बोलेंगे। कांग्रेस वाले तो सराहना करेंगे। स्वयं गांधी को मजबूर होना पड़ा। कांग्रेस वाले RSS के नहीं है क्या? देखिए, बूढ़े लोग हैं ना जो कांग्रेस में, अभी नए जो नौजवान आ गए, वो कांग्रेस के, बीजेपी के पक्ष में है नौजवान लोग। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी एक ही बात है, एक ही सिक्के के 2 पहलू है, और क्या है। इसलिए उनको ये ब्राह्मणवादी ही लोग हैं, इनसे ये समाज बदलने वाला नहीं है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन विसर्जित करते हुए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इस राजनीतिक दल की घोषणा की। रिपब्लिकन पार्टी का प्रोग्राम दिया था, अगर रिपब्लिकन पार्टी सत्ता पर आएगी, हाँ, तो मनुस्मृति का कानून जला तो दिया था, लेकिन उसके बावजूद भगवान के सद्धर्म के कानून देंगे, जो कुट दंत सूत्र में लिखा हुआ है। जो स्टेट सोशलिज्म, यह कॉन्सेप्ट भगवान बुद्ध के जो धम्म और विनय से उन्होंने प्राप्त किया। कैसे निर्णय चलते हैं, ये कुट दंत सूत्र राजा महाराजों को उपदेश जो दिया, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा एवं ये
सारा मूलभूत जरूरतें पूरी करने की, जो धार्मिक राजा बनाने की जो बारी है, वही संविधान के तहत ये बुद्धिज्म कैसे वहाँ पर बीजारोपण किया जाए, ये केवल बाबा साहब को ही समझ पाए, दूसरा कोई व्यक्ति समझ ही नहीं पाया। तो जी उत्तर प्रदेश में एक पंथक पार्टी है, उसका यूट्यूब चैनल है टेलॉजिकल, तो वो अपने चैनल पे कहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के लिए नहीं छोड़ा है। डॉक्टर अम्बेडकर उस वक्त क्या नाम है, चुनाव लड़ना था 1991 में, उसके लिए एक बहाना है और कांग्रेस को बदनाम करना था। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बाबा साहब को इसलिए जड़ से पढ़ना पड़ता है। कांग्रेस अगर वो रिजाइन क्यों देते, 340, 41, 42 जो अन्य ओबीसी है, अनुसूचित जाति जनजाति